आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली प्रदेश के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं में ये बोलने की कुव्वत नहीं है कि जब इस देश में एक देश एक राशन कार्ड और एक चुनाव का प्रस्ताव आ सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं बन सकता। दोनों नेता सिर्फ नफरत की बात करते हैं। हजापुर में निर्माणाधीन यूनानी मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने यह बातें कहीं। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं को घेरा। कहा कि राहुल गांधी एक तरफ अमेरिका में कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे, दूसरी तरफ सपा मुखिया कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। दोनों नेता आपस में तय कर ले कि क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान खत्म करना किसी के बस में नहीं है। सर, आपका बरेली दौरा है, क्या मुख्य मंदिर? आज बरेली आने का मुख्य उद्देश्य है ये जो यूनानी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसके निरीक्षण के उद्देश्य कि इसमें काम किन परिस्थितियों में अभी पूरा नहीं हो पाया है, उसकी जानकारी के लिए इधर हम लोग आए हुए हैं। तो गांव के समग्र विकास के लिए पंचायती राज में क्या नए काम किए गए हैं? देखिए, पंचायती राज में सबसे बड़ी योजना तो पंचायत सचिवालय, हमारा पंचायत सहायक, 207 योजनाएँ हैं, चाहे वो पेंशन का हो, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन वही फार्म भरे जाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र उनको वही मिलेगा, आयुष्मान कार्ड वहीं बनेगा, उनको आधार कार्ड वहीं बनेगा। जितनी भी योजनाएं वो जाकर के बाहर घूमते थे, परेशान होते थे, उनकी परेशानी दूर करने के लिए पंचायत सचिवालय में ही सब सुविधा मिलेगी। दूसरी चीज़, जो गांधी जी का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन स्वच्छता और विकास जो उनके दो सपने अधूरे हैं, उस काम को बड़े पैमाने पर देश में अगर कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने देखा कि 15 दिन की स्कीम चल रही है, पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है कि साफ सफाई को लेकर के, उसमें भी हम लोगों के अधिकारियों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, जैसे RRC सेंटर बना करके पूरे गांव के कचड़े को वहां ले आना, फिर उस कचड़े को छटाई करना, उसे खाद भी तैयार करना, जो ई-रिक्शा के माध्यम से डोर टू डोर जा करके उनके कचड़े को जो घर में है उसको लेकर के इकट्ठा करना, ये काम हो रहा है। तीसरी चीज़, एक नई योजना हम लोग लेके आ रहे हैं, जीरो पॉवर्टी। एक योजना है जिसमें गांव में 10 से 25 ऐसे परिवार का चयन होगा जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक योजनाओं का लाभ नहीं पाए हैं। उनको एक साथ सभी योजनाओं का लाभ देकर उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास होगा। सर, राजनीति की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आपने कहा था कि वो आजम खां को वही दफन करने का काम कर रहे हैं। आजम खां जी जिस केस में फंसे हैं वो समाजवादी पार्टी के शासन का मामला है। अगर समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी थी तो उनको फंसाया, सरकार उनकी थी, सारे अधिकारी उनके थे। अगर कानून के दायरे में काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उपचुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, इतना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है विपक्ष? देखिए, विपक्ष भी कहता है, अब चाहे जो बोले, विपक्ष जी कहता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता भी जानती है कि अगर हम विरोध में चुनाव जितवा देंगे तो हम 2.5 साल वो विधायक यही चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम का विकास करें। तो जनता भी जानती है, इस नाते जनता भी सत्ता के साथ रहना चाहती है। और विपक्ष भी जानता है कि हमको जीतना नहीं है, सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा जीतती है। तो ये लोग जान रहे हैं, लेकिन अब राजनीति का है मामला, तो अब वो कैसे हार स्वीकार कर लें, कैसे कह दें कि नहीं हम लोग नहीं जीतेंगे। तो जनता मालिक है, जनता के बीच में जो विकास की योजनाएं हैं, जो काम हो रहा है, यहाँ भेदभाव नहीं है। आप किसी काम को उठा के देखिएगा, चाहे आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के लिए बना, वो सबके लिए 140 करोड़ आबादी के लिए बना हुआ है। राशन बंट रहा है, 140 करोड़ में जो पात्र हमको राशन मिल रहा है। जो भी योजनाएं बन रही हैं, चाहे वो विकास की हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे जो यूनिवर्सिटी बन रही है, जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए बन रही है। जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस काम को सरकार कर रही है। धरातल पे लोगों को इस बात का यकीन हो रहा है। कुछ पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि प्रदेश में दंगे हो,
दंगे होगा तो वोट उनका एक फिक्स होगा, तो वो उसे लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ है कि दंगा नहीं होने देंगे। गठबंधन के दोनों नेताओं के स्वर बदले हुए हैं आरक्षण को लेकर। देखिए, राहुल गांधी जी गए अमेरिका, उन्होंने बोला कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम संविधान और आरक्षण बचाएंगे। पहले दोनों लोग निपट लें कि एक रहेंगे कि अनेक रहेंगे, भाषा अलग अलग होगी। एक ही मंच पर एक खत्म करने की बात करेगा, एक बचाने की बात करेगा। तो देखिए, झूठ या काट की हाड़ी कई बार चढ़ेगी। झूठ बोल करके आप संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म करना खिलवाड़ बात है? संविधान खत्म करना किसी के बस का है? का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दी है, उसी व्यवस्था पर पूरा देश चल रहा है।